हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइब। आज की हमारी स्टोरी हरिदास ठाकुर और एक वैश्य की है। हरिदास ठाकुर अपना घर छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए जंगल में रहे। जंगल में एक कुटिया बनाई। कुटिया के बाहर उन्होंने एक तुलसी का पौधा लगाया। कृष्ण के भक्तों द्वारा पूजा जाने वाला एक पवित्र पौधा, और वह प्रतिदिन तुलसी जी के सामने 3 लाख बार कृष्ण जी के पवित्र नाम का जाप करते थे। उन्होंने पूरे दिन और रात भर जप किया। अपने शारीरिक भरण पोषण के लिए वह एक ब्राह्मण के घर जाता था और कुछ भोजन मांगता था। वह आध्यात्मिक रूप से इतना शुद्ध था कि सभी पड़ोसी लोग उसकी पूजा करते थे। जिले का शासक रामचंद्र खान था। वह कृष्ण भक्तों से ईर्ष्या करता था और इसीलिए महान नास्तिक था। हरिदास ठाकुर को दिए जा रहे सम्मान को सहन न करने की वजह से उन्हें अपमानित करने की योजना बनाई। हालांकि उन्हें हरिदास ठाकुर के चरित्र में कोई दोष नहीं मिला। अंत में उन्होंने सभी स्थानीय वेश्याओं को एक साथ बुलाया और उनसे कहा, जंगल में हरिदास ठाकुर नाम का एक भक्त है। तुम सब लोग उसे धार्मिक प्रतिज्ञाओं से विचलित करने का कोई तरीका निकालो। सभी वेश्याओं में से एक बहुत ही आकर्षक युवा लड़की थी और उसने वादा किया, मैं 3 दिनों के भीतर हरिदास ठाकुर का मन आकर्षित कर लूंगी। रामचंद्र खान ने कहा, बहुत अच्छा, मैं अपने कांस्टेबल को तुम्हारे साथ भेजूंगा और जब वह तुम्हें हरिदास ठाकुर के साथ देखेगा तो वह तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेगा और तुम दोनों को मेरे पास ले आएगा। वैश्य ने उत्तर दिया, पहले मुझे एक बार उसके साथ मिलन करने दो, फिर दूसरी बार मैं उसे गिरफ्तार करने के लिए आपके सिपाही को अपने साथ ले जाऊंगी। उस रात वैश्य अति आकर्षक ढंग से सज धज कर बड़ी प्रसन्नता के साथ हरिदास ठाकुर की कुटिया में गई। जब वह पहुंची तो उसने झुककर तुलसी के पौधे की पूजा की। फिर वह कुटिया के दरवाजे पर गई और हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर का एक हिस्सा उसके सामने उजागर किया और उसके दरवाजे पर बैठ गई। उसने बहुत मीठे शब्दों में उससे कहा, मेरे प्रिय ठाकुर, हे महान उपदेशक, महान भक्त, आप बहुत ही सुंदर रूप से निर्मित हो और आपकी युवा अवस्था अभी शुरू हो रही है। तुम्हें देखकर कौन सी स्त्री अपने मन पर काबू कर सकेगी। मेरा मन इसके लिए बहुत लालची है। यदि मैं तुम्हें नहीं पा सकी तो मैं मर जाऊंगी। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं आपको बिना किसी असफलता के स्वीकार करूंगा, लेकिन आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं अपनी माला पर हरे कृष्णा का जाप पूरा नहीं कर लेता। जब तक मेरा ऐसा ना करूं, कृपया यहाँ बैठे और पवित्र नाम जाप सुने। जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। ये सुनकर वैश्या वहीं बैठी रही, जबकि हरिदास ठाकुर सुबह का उजाला आने तक अपनी माला का जाप करते रहे। जब उसने देखा कि सवेरा हो गया तो वह उठ खड़ी हुई और चली गई। वह रामचंद्र खान के पास गई और बोली, आज हरिदास ठाकुर ने मेरे साथ आनंद लेने का वादा किया है, कल निश्चय ही मेरा उससे मिलन होगा। अगली ही शाम वैश्य हरिदास ठाकुर की कुटिया में लौट आई और उन्होंने उसे कई आश्वासन दिए। उन्होंने कहा, पिछली रात आप निराश थी, कृपया मेरा अपराध क्षमा करें, मैं तुम्हें अवश्य स्वीकार करूंगा। कृपया यहाँ बैठे और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप सुने। जब तक कि मेरा नियमित जाप समाप्त ना हो जाए तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तुलसी के पौधे और हरिदास ठाकुर को प्रणाम करने के बाद वह दरवाजे पर बैठ गई। हरिदास ठाकुर को हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए सुनकर उन्होंने भी कहा, हे मेरे भगवान हरि, हे मेरे भगवान हरि। जब रात्रि समाप्त हुई तो वेश्या बेचैन हो उठी। जब हरिदास ठाकुर ने ये देखा कि उन्होंने कहा, मैंने इस महीने कृष्ण के 10 करोड़ नामों का जाप करने का संकल्प लिया है। मैंने ये प्रतिज्ञा तो कर ली है, लेकिन अब महीना पूरा होने को है। मैंने सोचा था कि आज मैं इसे पूरा कर सकूंगा। मैंने पूरी रात हरे कृष्णा का जाप करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं समाप्त नहीं कर पाया। कल मैं अवश्य पूरा करूंगा और मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। तब मेरे लिए तुम्हारे साथ पूरी आज़ादी से आनंद लेने का संभव हो सकेगा। हरिदास ठाकुर वेश्या के साथ आनंद नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने बस उसे धोखा दिया ताकि वह उसे जपते समय पवित्र नाम सुनने का मौका दे सके। शुद्ध भक्त हरे कृष्णा का जाप करते हैं और एक शुद्ध दिव्य भक्ति
से इस जाप को सुनने मात्र से व्यक्ति सभी पापी गतिविधियों से मुक्त हो जाता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो। वैश्या फिर रामचंद्र खान के पास लौट गई और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। अगली रात वह शाम की शुरुआत में पहले गई और हरिदास ठाकुर के साथ रुकी। तुलसी के पौधे और हरिदास ठाकुर को प्रणाम करने के बाद वह दरवाजे पर बैठ गई। जैसे ही उन्होंने हरिदास ठाकुर का जप सुना, उन्होंने भी व्यक्तिगत रूप से हरि हरि का जाप किया। हरिदास ठाकुर ने उन्हें सूचित किया, आज मेरे लिए इस महीने कृष्ण के 10 करोड़ नामों का जाप करने का संकल्प पूरा करना संभव होगा, तब मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। सुबह हो गई। हरिदास ठाकुर अभी भी जप कर रहे थे, लेकिन उनकी संगति के कारण वैश्या का मन बदल गया। वह उनके कमल चरणों में गिर पड़ी और स्वीकार किया कि रामचंद्र खान ने उन्हें दूषित करने के लिए उनके पास भेजा था, क्योंकि मैंने वैश्या का पेशा अपना लिया है। उसने कहा, मैंने असीमित पाप कर्म किए हैं, मेरे प्रभु मुझ पर दया करो, मेरी गिरी हुई आत्मा का उद्धार करो। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मुझे रामचंद्र खान की साजिश के बारे में सब कुछ पता था। वह एक अज्ञानी मूर्ख के अलावा और कुछ नहीं है, इसीलिए उसकी हरकतें मुझे दुखी नहीं करती। जब मुझे पता चला कि वह मेरे खिलाफ ये साजिश रच रहा है, तो मैं तुरंत ये जगह छोड़ देता, लेकिन क्योंकि आप यहाँ आए थे, इसीलिए मैं आपको छुड़ाने के लिए यहाँ रुका था। वैश्या ने उत्तर दिया, कृपया मेरे आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य करें, मुझे मेरे कर्तव्य का निर्देश दें, ताकि मैं भौतिक वास्तविक से मुक्त हो सकूं। हरिदास ठाकुर ने कहा, तुरंत घर जाओ और तुम्हारे पास जो भी संपत्ति है उसे ब्राह्मणों को बांट दो। फिर इस कुटिया में वापस आए और यहाँ सदैव कृष्ण भावना पूरित रहे। हरे कृष्णा मंत्र का लगातार जाप करें और तुलसी के पौधे को पानी देकर उसकी पूजा करके उसकी सेवा करें। इस प्रकार तुम्हें शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त होगी। वैश्या को ये निर्देश देने के बाद हरिदास ठाकुर खड़े हो गए और लगातार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हुए स्थान से चले गए। इसके तुरंत बाद वैश्या ने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के अनुसार अपने पास जो भी घरेलू संपत्ति थी उसे ब्राह्मणों को वितरित कर दिया। उसने अपना सिर साफ कर लिया और केवल एक कपड़ा पहनकर जंगल में उस कुटिया के भीतर रहने लगी। अपने आध्यात्मिक गुरु के नक्शो कदम पर चलते हुए उन्होंने प्रतिदिन 3 लाख बार हरे कृष्णा का महामंत्र जाप करना शुरू कर दिया। वह पूरे दिन और रात तक जप करती रही। उन्होंने तुलसी की पूजा की और नियमित रूप से खाने की बजाय जो भी भोजन उसे भिक्षा के रूप में मिलता था उसे चबाने लगती थी। यदि कुछ नहीं दिया गया तो वह उपवास कर लेगी। इस प्रकार थोड़ा भोजन करके उपवास करके उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। जैसे ही उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया, उसने व्यक्तित्व में ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए। इस प्रकार वह वैश्या एक प्रसिद्ध भक्त बन गई। वह आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नत हो गई और कई महान भक्त उनसे मिलने आते थे। जब लोगों ने उसका चरित्र देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। सभी ने हरिदास ठाकुर के प्रभाव की प्रशंसा की और उन्हें प्रणाम किया। एक आध्यात्मिक गुरु को वास्तविक गुरु के रूप में तब पहचाना जाता है जब ये देखा जाता है कि उसने अपने शिष्यों के चरित्र को बदल दिया है। हरिदास ठाकुर ने वास्तव में पेशेवर वैश्य के चरित्र को बदल दिया था। लोगों ने इसकी बहुत सराहना की और परिणाम स्वरूप उन सभी ने हरिदास ठाकुर की महिमा की और उन्हें प्रणाम किया। तो ये थी आज की स्टोरी। आप सबको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।